जिस चीज की लाइन है उसी चीज सेक्शन के आसपास उसके कंपोनेंट लगे होते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर ये मेमोरी का सेक्शन है तो अगर इसकी लाइन में कुछ कंपोनेंट लगे होंगे तो इसी के आसपास लगेंगे, इसी के आसपास, यानी कि इर्द गिर्द, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा या साइड में होगा या इसी का कहीं कोने में होगा। या अगर बहुत डिफिकल्ट बोर्ड है, वो साइड में बोर्ड में जगह नहीं है, तो ये हो सकता है इसी के बिल्कुल ठीक पीछे हो। कहाँ हो? ठीक पीछे। जैसे कि नेटवर्क की सेक्शन में मैं बता रहा था ना, एंटीना लूप के सप्लाई ज्यादातर अंडरग्राउंड होते हैं, एंटीना लूप के पास से, क्योंकि एंटीना लूप अगर ऊपर लगा हुआ है तो पीएफओ कहाँ मिलेगा? ठीक उसी के पीछे मिलेगा, वही मिलता था ना। तो कहने का मतलब ये है, इन 7 पिनों पे वैल्यू आना चाहिए मेमोरी कार्ड के स्लॉट पे। और जो तीसरा पॉइंट होता है वो जीएनडी होता है। अगर इसमें 2 जीएनडी दिखा रहा है तो आपको पता है आगे क्या करना है। अगर जो जीएनडी दिखा रहा है तो इसके लाइन से जो कैपेसिटर वगैरह लगे होंगे उन्हें देखना, कैपेसिटर या डायोड दिख रहे हैं, क्योंकि सॉर्टिंग का लेना किसका होता है? कैपेसिटर या डायोड का। अगर खाली दिखा रहा है तो यानी क्या है? सप्लाई ब्रेक है। सप्लाई ब्रेक सीधा सीधा रेजिस्टेंस या कॉइल का लेना देना होता है। अगर आप ऐसे चेकिंग भी करोगे इसी की लाइन में, जैसे ये भी क्या कर रहा है? जीएनडी से बीप कर रहा है। क्या कर रहा है? जीएनडी से बीप कर रहा है। इसी की लाइन में आगे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर। और इसी के आगे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसी के आगे एक कॉइल लगा हुआ है। अगर ये लाइन यहाँ पे बीप कर रहा है, कहाँ बीप कर रहा है? जीएनडी पे बीप कर रहा है, तो बीप ये रेजिस्टेंस भी कट जाएगा जीएनडी से, और ये कॉइल भी जीएनडी से बीप कर जाएगा। बीप करके तो क्या सप्लाई ब्रेक है क्या? ये लाइन शॉर्ट है। क्या है? ये लाइन शॉर्ट है। तो आप इसे शॉर्टिंग की तरीके से निकालोगे। किसकी तरीके से निकालोगे? हमने शॉर्टिंग का तरीका एक अलग मेथड बताया था, वीवेट की लाइन से, बैटरी कनेक्टर से लाइन से। मगर अब मैं बता रहा हूँ कि लाइन कोई भी शॉर्ट हो, तरीका वही होता है। शॉर्टिंग में सिर्फ 2 ही शख्स का लेना देना होता है, कैपेसिटर और डायोड का। और अगर कोई तीसरा शख्स होता है तो वो होता है आईसी। क्या होता है? आईसी। तीसरा शख्स ओनली और ओनली आईसी होता है और किसी भी कंपोनेंट का कोई लेना देना नहीं होता। डायोड आईसी कंपोनेंट भी होता है, सिर्फ 2 कंपोनेंट का लेना देना होता है। आईसी तीसरा शख्स हो सकता है। अब कहने का मतलब ये है, अगर ये बीप कर रहा है तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को चेक करेंगे कि कैपेसिटर दोनों साइड से बीप कर रहा है क्या। अगर ये कोई भी कैपेसिटर उसके आसपास में दोनों साइड से बीप कर रहा होगा तो आपको सीधा पता है कि उसे तोड़ के निकालना है या फिर एसएमडी से रिमूव करना है। अगर यहाँ पे 8-10 कैपेसिटर, सॉरी 8-10 कंपोनेंट लगे हुए हैं जिसमें से 3-4 कैपेसिटर है। कैपेसिटर कहने का मतलब ये नहीं नॉर्मल टाइप कैपेसिटर बता रहा हूँ मैं, लोकल कंडेंसर की बात हो रहा, क्योंकि कैपेसिटर तो आपके फोनों में मिलते नहीं है, पहले के फोनों में मिलते थे, इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लोकल कंडेंसर के लिए यूज कर रहा हूँ। तो इसमें से 3-4 कैपेसिटर होंगे और बाकी के रेजिस्टेंस या कॉइल वगैरह होंगे। तो कहने का मतलब ये, अगर ये लाइन शॉर्ट दिखा रहा है तो आप सीधा कैपेसिटर को चेक करोगे, कॉइल या रेजिस्टेंस को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉइल या रेजिस्टेंस को चेक करते हो, किसी भी सेक्शन की शॉर्टिंग हो, A to Z किसी भी सेक्शन का, तो आप वहाँ पे फंस जाओगे और बोर्ड को खराब कर दोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस भी क्या दिखाएगा? बीप दिखाएगा और कॉइल भी बीप करेगा। आप उसे निकाल के तोड़ के फेंकते रहोगे। अगर इसकी लाइन में वो लगा हुआ, अगर आप जीएनडी से भी चेक कर लेते हो तो भी ये जीएनडी से बीप कर जाएगा, कॉइल और रेजिस्टेंस दोनों, क्योंकि उसी के लाइन का लगा हुआ। आगे समझ में? और सप्लाई ब्रेक है तो कैपेसिटर और डायोड का कोई लेना देना नहीं है। सप्लाई ब्रेक में ओनली रेजिस्टेंस और कॉइल का होता है और तीसरा शख्स सिर्फ आईसी होता है। आ गया समझ में? वाटर डैमेज अभी बता देंगे आगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसे नॉर्मल सारा बता रखा हमने स्टेप बाय स्टेप। बस थोड़ा सा टॉपिक वाटर डैमेज को मैं थ्योरी भेज दूंगा। देखिएगा कोई खराबी आता है, सबसे पहला होता है मेमोरी को बदल के देखना, क्योंकि अक्सर मेमोरियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। जो मेमोरी कार्ड हमारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। अगर कई बार ऐसा भी होगा कि मेमोरी कार्ड गर्म होता है, क्या होगा? मेमोरी कार्ड गर्म होगा और वहाँ की बॉडी को जला देगा वो मेमोरी कार्ड शॉर्ट ही होता है। कई बार ये भी होगा कि मेमोरी कार्ड को, वही मेमोरी कार्ड आप फ़ोन में लगा दोगे तो फ़ोन चालू नहीं होगा, मेमोरी कार्ड बाहर निकालते के साथ ही फ़ोन चालू हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी कार्ड का सीधा कनेक्शन किससे होता है? सीपीयू से होता है। अगर मेमोरी कार्ड शॉर्ट है और वो गर्म हो रहा है, उसे आप फ़ोन में लगाओगे तो फ़ोन को चालू नहीं होने देगा। कई बार ये कीपैड के फ़ोनों में ऐसे फॉल्ट आते हैं।
तो अगर किसी के पास आया हुआ तो याद भी होगा, क्योंकि मेमोरी कार्ड अगर शॉर्ट है तो कई बार ये भी हो सकता है फोन को चालू ना करे, क्योंकि वो उसका सीधा कनेक्शन जिसकी लाइन है वो सीपीयू से होता है। सर इसकी सीपीयू तक जाती है लाइन। हाँ, सप्लाई चेक करते करते